यस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड कोई भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, आते हैं क्वेश्चन। बोलने का मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें जनरल साइंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम में उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं और आगे भी इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, च्युइंगम इज मेड अप ऑफ। सबने नाम सुना होगा च्युइंगम, खाई भी होगी। च्युइंगम जो होती है इज मेड अप ऑफ, हिंदी में बोलने का मतलब है कि जो च्युइंगम है वो किस चीज की बनी होती है। आप लोग जो च्युइंगम खाते हैं वो किस चीज की बनी होती है। तो जो च्युइंगम है वो तीन चीजों की बनी होती है। एक है रेजिन, एक है रेजिन, दूसरा है वैक्स एंड तीसरा है इलास्टोमर। तीसरा है इलास्टोमर। इन तीन चीजों की बनी होती है च्युइंगम। कौन कौन सा? रेजिन, वैक्स और इलास्टोमर। अब इन तीनों का क्या काम है? जो रेजिन है, जो च्युइंगम का चबाने वाला पार्ट होता है, च्यूएबल पार्ट है, चबाने वाला पार्ट है, वो रेजिन है, चबाने वाला पार्ट वो है रेजिन। फिर वैक्स, जो बेसिकली च्युइंगम को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है। जब चबाते हैं तो च्युइंगम क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। और इलास्टोमर क्या करता है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे च्युइंगम होता है तो क्या होती है? एक इलास्टिक रबड़ बैंड की तरह हो जाती है, तो इसकी इलास्टोमर क्या करता है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऊपर लिखती हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आरबीसी क्या कहा मैंने? लाल रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो कब्रिस्तान है जहां पे आरबीसी, सबसे पहले अगर आप बात की जाए कि आरबीसी बनता कहाँ है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, कोशिकाएं जो है वो बनती है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, जिसे हिंदी में कहेंगे अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो में बनता है आरबीसी। और जब आरबीसी खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका कब्रिस्तान कहाँ पे है? तो इसका कब्रिस्तान है तिल्ली, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन। दो जगह आरबीसी का कब्र, आरबीसी खत्म होता है, एक होता है स्प्लीन में और दूसरा होता है लीवर में। बट मैक्सिमम जो इसका जो पार्ट है, जो खत्म हुआ वो पार्ट है, वो होता है स्प्लीन, और सेकंड नंबर पर आता है लीवर। अगर आपके पास ऑप्शन में स्प्लीन भी हो और लीवर भी हो तो आपने स्प्लीन को टिक मार्क लगाना है। अगर ऑप्शन में स्प्लीन ना हो, सिर्फ लीवर ही हो, तो आपने लीवर को टिक मार्क लगाना है। और अगर ऑप्शन में हो ए और स्प्लीन और लीवर बोथ, ए और बी, तो आपने उन बोथ को टिक मार्क लगाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान है और लीवर भी। सबसे ज्यादा कौन है? स्प्लीन, और दूसरे नंबर पर है लीवर। नेक्स्ट चीज आ जाती है
नेक्स्ट आ जाता है कि जो ये स्प्लीन है इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी स्टोर हो गया, डिस्ट्रॉय होके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, बैंक क्या होता है, जहां पे पैसे इकट्ठे करते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड का बैंक कहाँ पे है, जहां पे ब्लड इकट्ठा होता है, वो है स्प्लीन या तिल्ली। और दूसरी चीज ये हो गया हमारा। नेक्स्ट होता है आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, नसें निकलती हैं, जो आपके मैसेज को पहुंचाती हैं। आपके कोई भी चीजें आप सुन रहे हो, बोलते हो, तो क्या होता है, वो सारी आपकी नर्व्स ही, आपकी नसें ही हैं जो मैसेज को यहाँ से वहां, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती है। तो हमारी ब्रेन से जो नसें निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। आपके जो मस्तिष्क से जो नसें निकलती हैं उनका क्या नाम है, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल, उनका क्या नाम है, क्रेनियल नर्व। और आपसे पूछा जाए ये टोटल कितनी है, इनका नंबर पूछ लिया जाए, तो ये है 12 पेयर, 12 पेयर है, मतलब 24 है टोटल। ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, जो आपका मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, इसके बाहर बेटा प्रोटेक्टिव लेयर्स लगी होती है, 2 से 3। कितनी प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, परतें लगी होती हैं, 2 से 3, जिन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेस। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। जो क्या है, मस्तिष्क की परतें, मस्तिष्क की बाहरी परत जो इसे बचाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेनिंजेस। और ब्रेन जो है एक बॉक्स के अंदर बंद होता है। ब्रेन के बॉक्स को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन बॉक्स, हमारी बॉडी के ब्रेन बॉक्स कौन है, दैट इज क्रेनियम। क्या है, क्रेनियम। ये क्रेनियल है और ये है क्रेनियम। तो यहां से देखिए आपके कितने क्वेश्चन बन गए। ब्रेन की लेयर्स, परतें जो ब्रेन को बचाती है उनको बोलते हैं मेनिंजेस, और ब्रेन का जो बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन है उस वो भी बचाता है, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जो फिश का ऑयल होता है, मछली का तेल, कौन सी डिजीज को क्योर करने के लिए बेनिफिशियल है। इससे पहले एक और स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट जिसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजी। हिंदी में भी यही कहेंगे, कार्डियोलॉजी। हार्ट की, हृदय की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का तेल किसके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। मछली का तेल हृदय रोग के लिए काफी ज्यादा, जिन लोगों को हृदय रोग होता है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती है, उनके लिए मछली का तेल काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। मछली का तेल हृदय रोग वाले व्यक्तियों के लिए काफी फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। ऐसा क्या होता है मछली के तेल में जो हृदय रोग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो जो मछली का तेल है इसमें एक न्यूट्रिएंट होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। कौन सा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसको आप स्टार मार्क लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रेजेंट होता है मछली के तेल में, ओमेगा 3
फैटी एसिड, जो हृदय रोग, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो मछली के तेल में मिलता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको जो बेसिकली अल्जाइमर डिजीज होता है, जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है, उनके लिए भी मछली का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मछली के तेल में क्या प्रेजेंट है? ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, दैट इज, और ओमेगा इसका और क्या क्या काम है, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, लोअर्स, जिनका ब्लड प्रेशर, जिनका बीपी जो है बहुत ज्यादा होता है, उनके बीपी को कम करने के लिए भी ये हेल्प करता है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, स्टडी ऑफ फिश, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दैट इज इस्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश, मछली के अध्ययन को कहा जाता है इस्थियोलॉजी। हिंदी में भी यही कहेंगे, इस्थियोलॉजी, इस्थियोलॉजी। ठीक है। और कल्चर मतलब फिश को पालना, रेयरिंग ऑफ फिश या कल्चरिंग ऑफ फिश, उसे बोलते हैं पीसी कल्चर। ऊपर लिख देती हूं, कल्चरिंग ऑफ फिश, फिश के कल्चरिंग को या उनके पालने को क्या कहते हैं? लोग करते हैं ना फिश की कल्चरिंग, तो उसे हम बोलते हैं पीसी कल्चर। उसे क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। और इससे रिलेटेड एक रेवोल्यूशन भी आया था, एक क्रांति आई थी फिश से रिलेटेड। उस क्रांति को क्या कहते हैं? उस क्रांति को कहते हैं दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? ब्लू, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, फिश से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं नीली क्रांति। चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम नए नए कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, इसके अलावा हम और भी नए नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको हमारे जितनी भी डेमो क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। और जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स भी आपको ऐप को डाउनलोड करने से मिल जाएंगे। तो आप जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, एचपी पुलिस, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज, कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे रिगार्डेड कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए गए नंबर 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे फिश के, कि जो फिश की स्टडी है उसको बोलते हैं इस्थियोलॉजी। फिश से रिलेटेड जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति आई थी, उसे कहते हैं नीली क्रांति। और फिश के कल्चर को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, हाइब्रिड ऑफ एनिमल प्रोड्यूस, हाइब्रिड ऑफ एनिमल प्रोड्यूस, मतलब दो दो आपने अलग अलग वेराइटीज के एनिमल्स लेने हैं, उनकी उनको रिप्रोड्यूस करके, उनकी कॉम्बिनेशन करके कौन सा एनिमल प्रोड्यूस होता है। जैसे फीमेल मादा, फीमेल हॉर्स इनटू किसके साथ? मेल, फीमेल हॉर्स एंड दूसरा मेल डंकी, इससे मिल बनेगा दैट इज म्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। म्यूल मतलब खच्चर। ठीक है।
इससे क्या बनेगा? म्यूल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? दैट इज 1300 से लेके 1400 ग्राम, इतना वेट होता है मानव मस्तिष्क का, ब्रेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो आपका ये मस्तिष्क है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन जिसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र भाग। फिर आता है मिड ब्रेन, मध्य भाग, मध्य। फिर आता है हाइंड ब्रेन, पाश्च, पिछला, पाश्य भाग। तो अगर इनसे आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में अग्र, मध्य और पाश्य भाग में कौन सा सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, तो वो है अग्र भाग। फोर ब्रेन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है वो मिड ब्रेन है। सबसे बड़ा है फोर ब्रेन, उसके बाद है हाइंड ब्रेन, फिर है मिड ब्रेन। तो ये भी आपको साइज वाइज पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ब्रेन का सबसे बड़ा है और कौन सा पार्ट ब्रेन का सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें स्टार मार्क कर सकते हैं। जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना बताया मैंने? 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। रक्त का वो पार्ट जो बॉडी की रक्षा में हेल्प करता है, ब्लड का वो पार्ट या रक्त का वो भाग जो शरीर की रक्षा करने में सहायता करता है, सहायता करता है। तो ब्लड का कौन सा पार्ट, ब्लड की हमने सेल्स पढ़े थे, लाल रक्त कोशिका, दूसरी होती है सफेद रक्त कोशिकाएं। तो जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लड़ाइयों से, जैसे हमें कोई भी बीमारी हो जाती है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज लड़ने में ताकत प्रोवाइड करती है। उन जो भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म अंदर घुस गया तो उनसे लड़ाई कौन करेगा? हमारे ब्लड का वो पार्ट करेगा, जो फिर उससे क्या होगा, हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो वो ब्लड का कौन सा पार्ट है? सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, दैट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में, अगर सफेद रक्त कोशिकाएं का नंबर, अगर सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? तो हो जाता है ब्लड कैंसर। उससे क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। और ब्लड कैंसर का एक और नाम है जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, जिसे क्या कहते हैं? दैट इज ल्यूकेमिया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है इनेमल, इनेमल ऑफ टीथ, टीथ का, दांत का इनेमल। ठीक है, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारे शरीर का। दूसरा, स्टडी ऑफ टीथ। यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ टीथ, दैट इज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या कहते हैं उसे? ओडोंटोलॉजी।
स्टडी ऑफ टीथ को कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी, और जिन सेल्स से हमारे टीथ बने होते हैं, जिन कोशिकाओं से हमारे दांत बने होते हैं, उन कोशिकाओं को बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ टीथ, जिनसे हमारे दांत बनते हैं, उन कोशिकाओं को बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दांत बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट दांत बनाने के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन कौन से मिनरल, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। और हमारे जो नाखून है, नेल्स हैं, नाखून है, उनको बनाने में एक प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है? उस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन। क्या नाम है? कैरोटीन प्रोटीन या कैरेटीन। कैरोटीन नहीं कहेंगे, कैरेटीन प्रोटीन। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ कैरेटीन प्रोटीन, जो हमारे बालों में नाखून की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। बोन का उपयोग उर्वरक के रूप में, बोन हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में, बोन का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व मिलता है। क्वेश्चन क्या है? जो हड्डियां होती हैं उनका उपयोग हम उर्वरक, फर्टिलाइजर, खाद के रूप में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो वो कौन सा पोषक तत्व होगा जो बोन से मिलेगा? बोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। तो हमें पता है जो NPK ये होती है खाद, खाद इन तीनों से मिलकर बनी होती है उर्वरक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस किस किस की बनी होती है खाद? नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा पोटाशियम। पोटाशियम। तो हमें पता है कि हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? फास्फोरस। क्या होता है इसमें? फास्फोरस होता है। इसीलिए हड्डी का उपयोग जो है वो उर्वरक बनाने, उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। आपके पास वर्ड उभयचर का क्या अर्थ होता है? एम्फीबियन, इंग्लिश में जिसे क्या कहेंगे? एम्फीबियन। कौन सा शब्द? उभयचर। शब्द उभयचर का अर्थ, उभयचर का अर्थ होता है दो जीवन, दो जीवन। उभयचर को इंग्लिश में कहेंगे एम्फीबियन। दो जिंदगी, जैसे फ्रॉग हुआ, मेंढक हुआ। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हुआ, मेंढक देखो पानी में भी मिलता है और ये जमीन पे भी मिलता है। तो दो दो जिंदगियां जी रहा है, पानी वाली भी और जमीन वाली भी। तो उस तरह के शब्द को जाओ, तो एग्जाम्पल क्या हुआ? फ्रॉग। फ्रॉग को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। एनिमल्स में एम्फीबियन कहा जाता है फ्रॉग को। अगर प्लांट एम्फीबियन की बात की जाए कि पौधों में कौन है प्लांट एम्फीबियन जो पानी में भी रहता है और जो लैंड पे भी मिलेगा, तो वो है ब्रायोफाइट। तो वो क्या है? ब्रायोफाइट। ये एनिमल्स में है फ्रॉग और प्लांट्स में है आपका ब्रायोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त के जमाव, थक्का बनाने में, जमाव में आवश्यक विटामिन।
आवश्यक विटामिन है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। रक्त को जमने में, रक्त का थक्का बनाने में 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। दो दो जो है वो है प्रोटीन, दो जो है वो प्रोटीन है जो रक्त को जमाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? एक है फिब्रिनोजन, एक है फिब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, एक है फिब्रिनोजन और एक है प्रोथ्रोम्बिन। 2 प्रोटीन है, 2 हो गए। एक हो गया विटामिन के, 3 चीजों की। चौथा आ गया कैल्शियम का आयन। कैल्शियम 2 पॉजिटिव हेल्प करता है किसमें? रक्त के जमने में। कैल्शियम, विटामिन के, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन। और इन दोनों प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है फिब्रिनोजन का। किसका है? फिब्रिनोजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसा भी पूछ लेते हैं, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। उसमें एक पिगमेंट होता है, कौन सा? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का कलर जो है वो कैसा होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पित्त इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्रंथि? पित्त, पित्त क्या होता है? बाइल। इज प्रोड्यूस, बनाया जाता है, बाय विच ग्लैंड? विच ग्लैंड या ग्रंथि। ग्लैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रंथि। जो पित्त है उसे कौन बनाता है? पित्त जो है वो बाइल बनाता है, लीवर, यकृत। लीवर अगर एक्स्ट्रा पित्त बन जाता है, अगर एक्स्ट्रा पित्त होता है तो वो स्टोर हो जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं पित्त बनाता कौन है? लीवर। बट ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में, दैट इज गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। कौन? बाइल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज अग्नाशय का रस, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, जिसे हिंदी में कहेंगे अग्नाशय का रस। ये आपके स्टमक में होता है, अग्नाशय का रस। इसका नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक है या क्षारीय है? तो ये होता है क्षारीय, एल्केलाइन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एल्केलाइन, क्षारीय होता है। इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। किसे? पैनक्रियाटिक जूस को। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जो करवाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं इसे। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ऊपर ही लिख देती हूँ। 3 एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, अग्नाशय के रस में। कौन कौन से? एक है ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एक है अमाइलेज, दूसरा है लाइपेज एंड तीसरा है दैट इज ट्रिप्सिन। 3 तरह के एंजाइम मिलेंगे आपको पैनक्रियाटिक जूस में, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज जो है वो वसा, फैट के डाइजेशन में, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में। तो देखिए इसी वजह से इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। किसे? अग्नाशय के रस को, पैनक्रियाटिक जूस को। तो आज के लिए इतने ही। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो लास्ट में एक बार फिर से आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज HP टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल,
मेडिकल आर्ट्स जेबीटी एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, फर्दर जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, एचपी पुलिस और भी हम नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और जितने भी हमारे डेमो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आपको वहां पे मिल जाएंगे और जो भी आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें उन कोर्सेज को जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट इज 8894592402। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। थैंक यू।